दीदी। ओम शुक्रिया। शांति दीदी। गुड मॉर्निंग। लव यू ऑल। तो कौन बच्चे यहाँ बैठे हैं, किस नशे में बैठे हैं, किस स्मृति में बैठे हैं, बताएं। रूहानी नशे में बैठे हैं, रूहानी स्मृति में बैठे हैं। दीदी प्यार से भरपूर। बाकी सब बाबा के ब्राह्मण बच्चे बैठे हैं। बाकी सब बाबा के नशे में बैठे हैं सब। जी दीदी, बाबा सब बाबा के साथ प्यार में हैं। बैठे हैं दीदी। बाबा की पालना में है। बाबा ने तो कहा है कि ईश्वरीय संप्रदाय में हो अभी आप, फिर आप ही देवी संप्रदाय बनेंगे। तो बाबा ने हमें डायरेक्ट पालना दे रखी है अभी, और उनसे ही दिव्य गुण लेकर के फिर हम देवी संप्रदाय में आने वाले हैं, और हैं ही अभी। दिव्य गुणों को धारण करके अभी है। हाँ, तो इस पल में क्या महसूस हो रहा है कि हम कौन हैं, दाता के बच्चे, दाता प्रेम से कैसे हैं? भरपूर, सर्वगुण से भरपूर, हम्म, खुश नसीब। और हम कौन हैं? माँ की स्टेज पर बिठा दिया। वाह दीदी, ममता माँ। जगदम्बा। ओके, क्वेश्चन डिफरेंट पूछते हैं कि हम कहाँ से आए हैं। किसी को भी नहीं पता कि हम कहाँ से आए हैं, ना? परम परम धाम धाम से। से, परम धाम से। परम धाम से दीदी। परम धाम से आए हैं, तो हम कौन हैं? परम धाम निवासी। रूहानी बच्चे। सतो प्रधान, सतो प्रधान। फरिश्ते आत्मा है ना। फरिश्ते। वहाँ तो परम धाम में फरिश्ते रहते हैं ना दीदी। सब फरिश्ते ही है बाबा के। परम धाम में आत्माएं रहती हैं, तो हम कौन हैं? आत्मा हैं, परम धाम से उतरे हैं। यहाँ किस लिए आए हैं? पाठ खेल बजाने खेलने के लिए का दीदी। खेल खेलने। एंजॉय करने। खेलने के लिए। एंजॉय करने आए हैं, तो फिर हम कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये कमी है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझ में अभी भी ये बात है। ये कौन है? ये दिल से कसती है, ये तो ये नहीं रखनी है अब। ये भी खेल का एक गहरी पार्ट है मीठी संपूर्ण। दीदी। पहले तो दीदी अब कहते नहीं है, जो कहते थे रूल में कहते थे, अब तो नहीं कहते कुछ भी। सब कुछ है। यस, बहुत अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम बिल्कुल नहीं कहते हैं। ये तो ये आत्मा नहीं मान सकती, क्योंकि ये आत्मा भी कभी कभी नींद में आ जाती है, विस्मृति के की बेहोशी में चली जाती है। तो इसीलिए इस समय हम अपने आप को रिवाइव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं मॉर्निंग में, कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कुछ नहीं मिला हमें यहाँ, और जो कुछ भी मिला है वो मेरा नहीं, मिला है, टेम्पररी है। कुछ भी हो, भले ये शरीर हो, हमारी फैमिली मेंबर्स हों, चीजें हों, कपड़े हों, घर हो, प्रकृति की सुंदरता हो, प्रकृति की पालना हो, प्रकृति की सेवाएं हो, सब कुछ मिला है, गिफ्ट है, अति सुंदर है। तो
उसे देखने की नजर मेरे पास जो आती है वो कैसे आती है? इस स्मृति से कि मैं कौन हूं। सही है क्या ये? नहीं तो हम साधारणता में कब स्टेप इन कर जाते हैं पता भी नहीं चलता, भले ही पूरा दिन नहीं रहता होगा, लेकिन ऑन एंड ऑफ तो आता ही है। तो उसके लिए आप सबको क्या लगता है कि क्या अपने आप को जगते रखने के लिए ज्योत को क्या जरूरी है? सुबह दीदी फाउंडेशन है ये हमारा अमृत वेला, जोड़ना संगठन में, बाबा की मुरली पढ़ना। ये बाबा की मुरली क्या कह रही है? दीदी ये स्मृति जरूरी है कि मैं मैं परम धाम निवासी यहाँ अपना पार्ट प्ले करने, खेल खेलने आई हूँ और हम्म, सब कुछ मिला है। और ये प्रैक्टिस करते भी हैं, कई बार जैसे भूल जाते हैं तो फिर ये ड्रिल की तरह कर रह जाता है कि परम हम्म, धाम गई, ऊपर गई और सब कुछ खत्म, कुछ भी नहीं है, मैं जड़ और एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, और फिर वापस आती हूँ तो बॉडी हम्म, फिर देखती हूँ कि ये बॉडी मिली है, ये फैमिली मिली है, ये सब कुछ मिला हुआ है और सब कितना सुंदर है, सब बहुत बहुत अच्छा है। ये हम्म। प्रैक्टिस करते भी हैं दीदी। यस, तो ये बहुत जरूरी है ना स्मृति स्वरूप में रहने के लिए। और जब स्मृति में नहीं है फिर पुरुषार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कौन पुरुषार्थ करता है? रावण ही करता है। फिर मुश्किल होती है, मेहनत होती है, स्ट्रगल होती है। तो मैं वो पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं जो स्वयं भगवान की संतान हूं। ये राइट, ये रॉन्ग, ये पसंद, ये नापसंद, ये छोटा, ये बड़ा, ये काला, ये गोरा, इसकी अब कोई शिकायत नहीं, क्योंकि ये सब बहुत खूबसूरत है। अब अमानत में खयानत नहीं, अब शुक्राना है। ये आवाज भी मेरी नहीं, अभी सीमा बहन शेयर कर रही थी तो सडनली ये दिखा कि ये आवाज भी मिली है तो बोल पा रही हूँ। क्या हमने कभी आवाज के प्रति कृतज्ञता एक्सप्रेस की? नहीं दीदी कभी की नहीं है, आज एहसास हो रहा है कि बराबर। तो इमेजिन ये आवाज ना होती तो हम साइलेंट होते, फिर रमणीकता कहाँ से आती? कैसे हम एक दूसरे से बात करते, कैसे हम ज्ञान को सुनते सुनाते इन ऑर्गन्स के द्वारा। आज पापा ने कहा ना कि हम इन ऑर्गन्स के द्वारा ज्ञान उठाते हैं। मन बुद्धि संस्कार एक एक चीज गिफ्ट है, तो बाबा को भी ऑर्गन्स लेने पड़ते हैं। तो एक एक ऑर्गन का कितना बड़ा शुक्राना है, इस समझ का शुक्राना, इस संगम युग का शुक्राना, बाबा का शुक्राना, बाबा के इस अमूल्य परिवार का शुक्राना। क्या अद्भुत कोऑर्डिनेशन है प्रकृति और पुरुष की, क्या अद्भुत मिलन है, संगम है। कितनी इंटेलिजेंस, डिविनिटी यहाँ काम कर रही है। और जब इतने गिफ्ट्स
पूरी यूनिवर्स में जहां देखती हूँ गिफ्ट्स ही गिफ्ट्स हैं मेरे लिए। तो अगर ये रियलाइजेशन हो जाता है इस आत्मा को कि इवन दुख भी गिफ्ट है, तकलीफ भी गिफ्ट है, सफरिंग भी गिफ्ट है, क्योंकि उसी सफरिंग की सीढ़ी पर पांव रखकर मैं आत्मा स्वर्ग में आ जाती हूँ, अपने अंदर सतयुग स्थापन कर लेती हूँ, लाइट से भरपूर होकर, जो कि मैं हूं ही। मैं लाइट, अपनी ही लाइट से परे चली गई, फिर अपनी ही लाइट के करीब आ जाती हूँ। और तब ये जो गिफ्ट्स जो चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, उनको इस नजर से देख के मैं खुद इस संसार के लिए गिफ्ट बन जाती हूँ। बन जाती हूँ क्या मैं गिफ्ट? जी दीदी। जी जी दीदी। तो बस वो ही काम करने बाबा आए हैं। तो ये तो बड़ा प्यारा खेल है संगम का, नवयुग की स्थापना का, नवीनता का, विकारों को दान देने का, गुणों से भर जाने का। ये खेल कितना रमणीक है, कितना सुंदर है। मुझे क्या करना है? सिर्फ ये देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि यही सच है। मैं अपनी तरफ लौट के वापस घर जा रही हूँ। तो क्या देख रही हूँ कि इतनी सुंदर पालना प्रकृति के द्वारा और प्रकृति पति के द्वारा, इतनी सुंदर गिफ्ट्स, इतना सुंदर जीवन, इतना सुंदर खेला मेला, प्राप्तियां, परमात्मा खुद मुझे मिल गया। सारे राज मेरे सामने परमात्मा ने आके खोल दिए। मुझे निधन से धनी का बना दिया। ऑर्फनेज से निकाल के मुझे राजा के तख्त पे बिठा दिया, प्रिंस प्रिंसेस बना दिया। तो क्या ये मुश्किल है? क्या इसमें मेहनत है? क्या इसको पुरुषार्थ भी कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? दीदी पुरुषार्थ तो नहीं कहेंगे, बिना मेहनत के मिला है। आप मिले तो हमें सब कुछ मिल गया। तो ये तो सुख है, ये तो प्यार है, ये तो ब्यूटी है। तो ब्यूटी को देखने की आंख चाहिए, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। फिर वो मनुष्य आत्माओं में हो, फिजिकल चीजों में हो, नॉन फिजिकल में हो, मुझ में हो, परमात्मा में हो। तो अपनी आंखों को, आंखों से देखने की दृष्टि को, वो तीसरी आंख को खोलना, वो भी कितना सहज, कितना सरल, कितना सुंदर, कितना प्यारा, कितना लुभावना। तो बाबा बोलते एंजॉय करो, भारी मत हो जाओ, हल्के रहो, खुशी में रहो। यही तो बाबा चाहते हैं हमसे, कि बाबा के बच्चे
एक बार फिर गुलगुल हो जाएं, ज्ञान स्नान कर लें, ज्ञान के नयन नए नयन पहन लें। क्या इस जगह जहां हम हैं, जो हमारी अपनी जगह है, जो हमारा सच है, जहां हम लौट आए हैं, अब विकारों का हम यूज करेंगे? नहीं दीदी, करेंगे। नहीं दीदी। बिल्कुल बेकार मात्रा में अविद्या। तो दे दान तो छूटे ग्रहण हो गया। सभी जागते रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। भले ही ये ठीक है नर्सरी जी। केजी वाले क्वेश्चंस हैं, पर सबका पार्टिसिपेशन मैटर करता है। हम्म, जी दीदी। ठीक है। हम्म। जी दीदी। जागते रहो। अभी अभी तो जगाया, परम धाम से उतार के नीचे लेकर आए, इतनी हसीन सुंदर दुनिया देखने के लिए नए नयन बाबा ने दिए, फिर भी सो क्यों रहे हैं हम? खुशी नहीं है क्या? है दीदी, खुशी है खुशी दीदी। है। है खुशी। खुशी खुशी जी, खुशी है देखें, दीदी। खुशी आज में अभी झूम रहे हैं। कनेक्ट कर पा रही हूँ। बाबा ने अव्यक्त इशारे में क्या कहा? एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी और रमणीकता, दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रहे। जितना ही एकांतवासी, उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी हो। ये सिर्फ अभी के लिए नहीं, हमारे जीवन के लिए बाबा की गाइडेंस है। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए। अंडरलाइन, दोनों समान और साथ साथ रहें। अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक। जितनी गंभीरता, उतना ही मिलनसार भी हो। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। यहाँ अपने आप ही विकारों का दी एंड हो जाता है। सिर्फ अव्यक्त इशारे के इशारे को ले लिया तो समझ लिया तो। है ना कितना खूबसूरत बाबा का इशारा, बाबा का पॉइंटर। क्या कहते हैं, सभी बोले। जी बिल्कुल दीदी, रिलेट कर पा रही मैं एक थी साथ दीदी, में अच्छे। चुपचाप बैठे तो वो थोड़ी सही लगता है। रमणीकता भी जरूरी है। जी दीदी, रमणीकता के बिना तो कुछ भी नहीं। ऑडियंस में बैठ जाते हैं ना, तो फिर एकांतवासी हो जाते हैं। कि हम सुन रहे हैं। हाँ? सुन क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे में ये कमी है, दूसरे बहुत अच्छे हैं। सुन क्यों रहे हैं? क्योंकि कंफर्ट जोन में है। हाँ, सुन क्यों रहे हैं? सिर्फ सुन क्यों रहे हैं? क्योंकि मल्टीटास्किंग हो रही है शायद। तो थोड़ी देर अगर हम एकाग्र हो जाते हैं तो कितनी बड़ी प्राप्ति होती है। ये जो यहाँ एकाग्रता से जुड़ते हैं, वो समझ सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। और कैसे हमें पता चलता है कि वो रियलाइज कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं? क्योंकि फिर वो आगे आते हैं सेवा अर्थ। वो आगे आते हैं ये बताने के लिए कि मैं गिफ्ट हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ, ले लो मुझे। मैं दीदी, लाइट। खेल में जी दीदी, पार्टिसिपेट करना ही रमणीकता है, और ऑडियंस बनकर एग्जैक्टली, बैठ जाने में अदरवाइज तो कोई खेल क्या? एंजॉयमेंट नहीं है। अदरवाइज खेल जी। क्या हुआ? अदरवाइज आधा अधूरा खेल है। एक हम्म। जना खेल रहा है, दूसरे बस देख रहे हैं। वो देखने वालों का मन नहीं करता खेलने का। हैरानी की बात है ना, कैसे चुप करके बैठ जाते हैं बिहाइंड द ग्राउंड। जी दीदी, जब यहाँ भी अव्यक्त इशारे पढ़े तो यही लगा कि यही तो मजा है, यही तो खेल हमें बाबा ने सिखाया है। तो रमणीकता के साथ हम खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे भाव से आगे आएंगे तो बहुत मजा आता है। आगे आगे ही रहते हैं, फिर पीछे नहीं होते हैं। देखने से जी खेलने में मजा आता है। जी। देखने से ज्यादा खेलने में मजा आता है, बात करने में। देखने में
एक लिमिटेड टाइम के लिए मजा आ सकता है शुरू शुरू में। अब खेलने में ज्यादा इमेजिन मजा। करो ना कि सचिन तेंदुलकर बस बैठा ही रहे, वो बोलता है नहीं मैं तो नहीं एंजॉय नहीं मतलब बोलने में खेल का मजा ले रहा हूँ। तो क्या मजा ले रहा है वो? ऐसे तो हम परम धाम में बैठे रहे ना, फिर खेलने के लिए नीचे उतरे हैं क्यों? वहां से भी हम एंजॉय कर सकते हैं ना। हाँ, नहीं हम्म, खेलने में बहुत मजा आता है, बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। हम्म। तो आज बाबा ने क्या किया, हम सबको सुझाव किया। सबसे पहले आत्मा की स्मृति दी, विकारों का दान कराया। अब ये याद रहेगा ना कि अगर विकार यूज हो रहा है तो वो कौन यूज कर रहा है उसको? मैं कौन हूं और ये कौन है? मैं तो परम धाम की परी हूँ, सब कुछ मिला है मुझे। तो मेरी वो अ, दृष्टि जो है वो ग्रैटिट्यूड की, अ, निर्माणता की, नीवा रहने की। क्योंकि मुंह मिला है ना, आवाज मिली है ना, तो शुक्राना करने के लिए इस मुंह को यूज करने में हमारा क्या जा रहा है? पैसे तो नहीं लग रहे, कोई कॉस्ट नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, हम इसको यूज करके इस कंपोनेंट को, इस ऑर्गन को क्या कर रहे हैं? सफल कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम्म, जी कर रहे दीदी। हैं दीदी। कर रहे हैं दीदी। जी दीदी। जी दीदी कर रहे हैं, आवाज को यूज कर। जी दीदी। तो सतगुरु खुद आया है सतगुरुवार को हम बच्चों को मुरली सुनाने। तो हम कौन हैं? बाबा के फ्लावर्स। बाबा आकर गार्डन ऑफ फ्लावर्स स्थापन कर रहे हैं, राइट? तो फूल अगर खिले नहीं, खुशबू ना बिखेरे, तो क्या कहेंगे हम कि बाबा ने फूल नहीं लगाए? क्या कहेंगे फिर? नहीं दीदी, बाबा ने फूल लगाए हैं, उन फूलों को सींच भी रहा है बाबा। खिल भी रहे हैं दीदी और और महक भी बाबा रहे हैं। फूल लगाए और खिल भी गए हैं दीदी, और महक भी रहे हैं। अब दिख रहा है, महक रहे हैं फूल, अब दिख रहा है। वेरी नाइस। तो बाबा ने कहा देहभान को खत्म करना है। तो देहभान को कैसे खत्म करेंगे? दीदी अभी जो हमने प्रैक्टिस करेगी हम, ये रियलाइजेशन में है कि मैं किधर से आई हूँ। तो मुझे पता है कि मैं परम धाम से आई हूँ, मैं आत्मा हूँ और सब कुछ यूज कर रही हूँ। यस। सारी ये अपार कृपाएं मुझ पर दिन प्रतिदिन बरसाई जाती हैं। प्रकृति कभी नहीं कहती कि आज मैं हवा नहीं दूंगी। कहती है क्या? तो नहीं दीदी, कभी नहीं वो तो कहती। मिलकर अपना तो काम करते हैं, हम नहीं जब जाती। उसके समीप आएंगे ना, हम हम्म, समीप है तो हमें प्राप्ति है। हम अंदर तो बैठे ये बैठे रहे, कहाँ से प्राप्ति होगी? हम्म, तो ये है जगे रहना, सजग रहना। तो जहाँ सजगता है वहां नींद नहीं है, और जहाँ नींद नहीं है वहां क्या है? इसी प्राप्ति है। रेफरेंस, जिस रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। वहाँ देहभान नहीं है मीठी दीदी, हम्म, आत्माभिमानी स्थिति है। हाँ। तो आत्माभिमानी स्थिति में क्या है? कृतज्ञता, शुक्राना, है ना?
जी, खुशी है दीदी, जी मनोरंजन हर है। पल रहना, हर पल यस दिल में रहना। हल्कापन और प्रसन्नता। यस, रमणीकता, गंभीरता का बैलेंस, ऊंची स्थिति, आनंद, अतीन्द्रिय सुख। और अब जब हम घर घर खेलने जाते हैं तो क्या होता है, सबके ऊपर प्यार आता है, सब कुछ अच्छा लगता है, यहाँ तक कि विस्मृति स्वरूप हो जाते हैं। फिर स्मृति आ जाती है और विस्मृति स्वरूप भी अच्छा लगता है। फिर ये दिखता है कि अति होती है तो अंत होता है, तो अति का होना भी जरूरी है, घोर कलयुग का आना भी जरूरी है, दुख का आना भी जरूरी है। और सब कुछ कितना सहज, कितना सरल हो जाता है, हम कैसे एक रस हो जाते हैं, अवस्था एक रस हो जाती है। हाँ, नेचुरली विश्व की धरनी फलदायक बन जाती है। बाबा ने कितनी अच्छी बात आज कही है कि अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और ये तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। तो इस तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान बनाने का बीड़ा मैंने उठाया हुआ है। बाबा ने मुझे वो पोस्ट दी हुई है, इतनी बड़ी पोस्ट की सारी दुनिया को मैं सतो प्रधान बनाने में मदद कर सकती हूँ। और कैसे कर सकती हूँ? खेल खेल में। कैसे? खेल खेल के। खुद सतो प्रधान बन के। ये तो बड़ी बात हो गई, सतो प्रधान बन के। अभी तो हम बहुत सिंप्लीफाई कर चुके हैं, है ना? जी खुद दीदी, सतो लेकिन प्रधान कैसे बनेंगे? अपने गुणों में रह के और दिल से वो करके दिल से काम करते, हर समय हर एक को अपने समान समझ के। हम्म। दीदी, उसके जो लिए कुछ भी मिला है, चाहे वो यस। स्थूल में है, सूक्ष्म में है, तो उसको पूरा रिगार्ड देते हैं, लव और रिस्पेक्ट यस। देते हैं, तो ये फिर सहज हो जाता है। यस, तो ये बहुत सहज है कि मेरी ये स्मृति कि मैं कहाँ से आई हूँ, जैसे बहन ने अभी अभी कहा थोड़ी देर पहले कि मैं कहाँ से आई हूँ। तो मैं कहाँ से आई हूँ, तो मेरा जो अटैचमेंट है अ, किसी भी चीज के साथ, लोगों के साथ, वो कम होने लगता है। मैं नष्टो मोहा होने लगती हूँ। और सबसे बड़ी बात जो जिस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर लाने की कोशिश हो रही है, वो है शुक्राना का भान। तो मैं शुक्राना के भान में हूँ, संतुष्ट हूँ, है ना? संतुष्ट हूँ तो फिर वो बड़ा शब्द हम यूज कर सकते हैं, सतो प्रधान, या फिर गुणों को यूज करना, अपने को आत्मा समझना। सिर्फ शुक्राना के भान में इस रेफरेंस से रहना कि सब कुछ मुझे मिला है, क्या लाई थी, क्या लेकर जाऊंगी, कुछ भी नहीं लाई थी जो साथ जाएगा। तो ये स्मृति मुझे फ्रंटियर बना देती है। ये स्मृति मुझे सेवा का मौका देती है। तभी कहा ना, बहुत सहज है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, खुशी में नाचना, झूमना, गाना, ये वाह वाह, ये भी है मेरे पास। ये मुंह भी है, इसमें आवाज भी है। ये नाक भी है, इसमें सांस भी चलती है। ये आंखें भी हैं, आंखों से दिखता भी है। ये कान भी हैं, कानों से सुनती भी हूँ।
ये हाथ भी हैं, इन हाथों से पानी को भी महसूस कर सकती हूँ, धरती को महसूस कर सकती हूँ, फूल पत्तों को महसूस कर सकती हूँ, किसी भी चीज के टेक्सचर को महसूस कर सकती हूँ, एक बच्चे को गले लगा सकती हूँ। हम शांति है दीदी। यहाँ ये भी समझ में आ रहा है कि शुक्राना सिर्फ गिफ्ट का नहीं, हम चाहे गिफ्ट का भी शुक्राना। किसी ने मुझे नफरत दी तो मैं वो प्यार का स्वरूप बन पाई। किसी ने मुझ पर क्रोध किया तो उसने मुझे सहन शक्ति का गिफ्ट दिया। तो ये अनचाहे गिफ्ट ने भी मुझे सजाया, इनका भी शुक्राना। यस, तो शुक्राना वो मेडिसिन है जो सबसे बड़ी है। तो हर हर जगह से मैं कुछ ना कुछ अच्छा चुन लेती हूँ, चुग लेती हूँ। तुम ऐसा कर रहे हो, तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो मेरे साथ, तो मुझे मेरा आईना दिखा रहे हो। माइक्स म्यूट रखें जिनके पीछे से बैकग्राउंड से साउंड हो रही है। तो तुम मुझे मेरा आईना दिखा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम जिस तरह से अभी बिहेव कर रहे हो, अगर तुम ऐसा ना करते तो मुझे कैसे पता चलता कि ये जो दाग मुझे तुम में दिख रहा है असल में मेरे अंदर है। क्योंकि ये फिजिकल फेस अगर मैं मिरर के सामने लेकर जाती हूँ, ये फिजिकल फेस बहुत दुखी है, बहुत दुखी नजर आ रहा है, तो मैं शीशे को तो स्माइल नहीं दे सकती ना, शीशे वाले फेस को। उसको स्माइल दे सकती हूँ क्या? स्माइल तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। कितनी गहरी बात है ना दीदी। हम्म, सब कुछ मुझे खुद करना है। यस, तो मैं खुद कैसे कर रही हूँ अभी? इस समझ से, इस सच की, इस अटल अखंड सच को देख के कि मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या क्या मेरे लिए अवेलेबल कराया गया है। कभी सुना फिजिकल में कि कोई रानी है और पूरी यूनिवर्स उसकी सेवा में खड़ी है? कभी सुना? हमने सुना, हमने देखा, हमने पाया। शिव भोला भगवान, इतना मीठा, इतना प्यारा शिव भोला भगवान। और ये प्रकृति माँ हर पल सेवा में हाजिर, हर पल सेवा में हाजिर, फिजिकली नॉन फिजिकली सेवा में हाजिर। कितनी बड़ी विश्व महाराजन जिसको बाबा बोलते हैं, वो मैं हूँ। है ना कमाल? और कमाल कैसे हुआ? एक छोटे से शिफ्ट से, एक छोटे से शिफ्ट से। कितना ना शुक्राना करें बाबा का, इन हाथों का जिन्होंने ये फोन पकड़ा हुआ है, टेक्नोलॉजी का जो हमें दूर दूर से कनेक्ट किए हुए है, हमें चांस दे रही है कि हम समय को सफल करें, बोल को सफल करें, खुद ऊंचा उठें, सच की आंख से देखें, दूसरों को भी वो दिखाएं जो हम देख पा रहे हैं। हाँ, गिफ्ट लिया, गिफ्ट दिया। क्योंकि सांस भी लेते हैं फिर छोड़ना जरूरी होता है। सिर्फ लेके बैठ गए तो क्या होता है हमें पता है। आना जाना, लेना देना, ये धर्म है, लॉ है। कितना कुछ
हम सीख रहे हैं इतनी सिंप्लीफिकेशन से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू से। आप सब जो महान आत्माएं यहाँ विश्व महाराजन के तख्तों पर विराजमान हैं, मुझ आत्मा के लिए बहुत बड़े गिफ्ट्स हैं। बहुत बड़े गिफ्ट्स। ये सुख दुख गिफ्ट्स हैं। ये संगठन का प्यार मोहब्बत कनेक्शन गिफ्ट है। ये संघ की वेला, आप सबके साथ संघ की सत्संग की वेला गिफ्ट है। ये धरती माँ जो मुझे थामे हुए है गिफ्ट है। ये घर गिफ्ट है। ये नई दृष्टि गिफ्ट है। ये सुजाग होना इस वेला में गिफ्ट है। परमात्मा का आकर मुझे पालना देना, मुझे अडॉप्ट करना कितना बड़ा गिफ्ट है। ये पक्षियों की चहचहाहट मैं सुन पाती हूँ गिफ्ट है। ये पानी जिसको मैं फील कर पाती हूँ गिफ्ट है। ये फूल जिनको मैं देख पाती हूँ, ये इतनी सारी सुंदरता प्रकृति की, पुरुष की देख पाना कितना बड़ा गिफ्ट है। और क्या गिफ्ट्स हैं बताएं। दीदी ये थॉट फीलिंग्स भी गिफ्ट है, ये समय गिफ्ट है, ये संगम युग गिफ्ट है, बाबा गिफ्ट है, आप गिफ्ट हो हमारे लिए, बहुत बहुत बड़ा गिफ्ट हो, बिल्कुल प्यार से भरी हुई माँ। सब कुछ गिफ्ट है और जो आपने बताया वो सब तो है ही। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। गिफ्ट की तो कोई सीमा ही नहीं है, अथाह है। मैं आत्मा परम धाम से आई, उसके बाद जो कुछ मिला, ये शरीर, रिश्ते नाते, प्रकृति, सब कुछ तो इतना गिफ्ट ही गिफ्ट है। लिखने बैठे तो शायद लिख भी ना पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू इस एक एक गिफ्ट के लिए। जी दीदी, ये जीवन ही गिफ्ट है तो इसमें सब कुछ मिला, सो सब गिफ्ट है। लेकिन हमें नाम लेना जरूरी है, क्योंकि हम बहुत बार, क्या हमने कभी आवाज के लिए शुक्राना किया था? नहीं सोचा था ना कि आवाज गिफ्ट है। और जब हमने ये शेयर किया तो क्या सबको बहुत खुशी नहीं हुई ये सोच के कि ये आवाज भी गिफ्ट है?
इसलिए वो जी दीदी। एक एक चीज का के अनुभव में उतरना, क्योंकि सब कुछ गिफ्ट है करके हम छोड़ देंगे ना, तो फिर वो एक पल का सुख है। लेकिन एक एक चीज को जब हम आइडेंटिफाई करेंगे दिन भर में भी, ये गिफ्ट, ये गिफ्ट, ये मिला है, ये प्राप्ति है, ये सुख है, ये संगी साथी, सब कुछ गिफ्ट है। तो एक एक को जब हम इस तरह से पॉइंट आउट करेंगे, तो तब हम नवयुग की स्थापना में हर घड़ी अपनी उंगली दे रहे होंगे। हर घड़ी विनम्रता से जी रहे होंगे, हर घड़ी विकारों का दान दे रहे होंगे। जैसे ही हम विनम्रता में आते हैं, शुक्राना में आते हैं, वैसे वैसे साथ के साथ ऑटोमेटिकली विकर्म विनाश होते हैं, विकार विनाश होते हैं। तो स्थापना, पालना, विनाश एक साथ हो रहा होता है। और ये तरीका अच्छा है ना, बजाय इसके कि हम अपने विकारों को कुरेदें, उनको देखें, उनको पॉइंट आउट करें कि ये अभी भी है, ये क्यों है, आज भी दिल शिकस्त हो गए, इतना सुना, इतना समझा, फिर भी हो गया। कौन सा तरीका बेटर है? शुक्राना। हम्म, ये नहीं सोचता कि कितने सारे गिफ्ट मिले हुए हैं। ये गिफ्ट नहीं, ये प्राप्तियां हैं। तो यहाँ रावण का आना भी गिफ्ट है, मेरा विकारों में जाना भी गिफ्ट है। क्योंकि विकारों में गई तो बाबा का मुझे आकर उठाना भी गिफ्ट है। तो बस गिफ्ट ही गिफ्ट तो है हर पल में। मेरे लिए हर एक आत्मा गिफ्ट है। So life is a gift. LG का ऐड आता है ना, लाइफ इज गुड। तो हम क्या कहते हैं? लाइफ इज अ गिफ्ट। लाइफ जी इज जी, गुड ऑल्सो। गिफ्ट। यस, ये लाइफ का मिलना, ये बॉडी का मिलना कितना बड़ा गिफ्ट है। दीदी अब पूरा सेलिब्रेशन हो गया। ये ये अलाइनमेंट हो गई प्रकृति और मेरे खुद के साथ, परमात्मा के साथ, सबके साथ। बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू दीदी। ये आवाज के लिए तो आता था कि कई बार कि हाँ अच्छी है, लेकिन ये नहीं आया कभी कि मैं बोल पाती हूँ। तो आप इतना गहराई में लेके जाते हो। थैंक यू दीदी। यस, थैंक यू बाबा। तो क्या हमने आज शान में रहकर निर्माण होते हुए स्वयं को देखा? जी जी जी। तो बाबा ने आज जी स्लोगन दिया, जो अभिमान को शान समझ लेते वो निर्माण नहीं रह सकते। हमने वो भी देखा। हम रियल शान में आ गए, आत्मा की शान में आ गए, और यहाँ नेचुरली धन्य भाग्य महसूस करने लगे, यानी निर्माण हो गए। देखा जादूगर बाबा ने क्या कराया? अब बताएं, मुरली के पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, टाइम है आपके पास तो कर सकते हैं, अदरवाइज आई हैंड ओवर टू द होस्ट नाउ। थैंक यू। भावना को होस्ट बना दिया, वेरी स्मार्ट। ओके, ठीक है। जैसे आप सब कहें वैसे चलते हैं। दीदी जितनी देर से बैठे हैं, जुड़े हुए हैं, तो मुस्कुरा ही मुस्कुरा रहे हैं। ये मुस्कुराहट भी कितनी बड़ी गिफ्ट है ना। और दिल से, ऐसे नहीं कि ऊपर से, दिल से ही मुस्कुरा रहे हैं। यस, ये समय का कितना अच्छा सदुपयोग हुआ है। कैसे टाइम, ये वाणी, ये सांसें, ये संगठन का साथ, सब सफल हुआ है। गिफ्ट है। यस, गिफ्ट है। सुपरस्टार हो गए हम, सुपर्ब हो गए इतने सारे गिफ्ट लेके। अभी आगे हम अपने दिन में जाएंगे, क्या करेंगे?
आज हम घर घर खेलने की बजाय गिफ्ट गिफ्ट खेलेंगे। अपनी उस गिफ्ट को देखने की दृष्टि को सजगता से खुला रखेंगे। ठीक है, पसंद है सबको? जी दीदी, बहुत जी दीदी वापसी में जी दीदी। बहुत पसंद है दीदी। जी दीदी। दीदी बहुत ही दीदी सुंदर भी पसंद एग्जाम्पल है। आपने दिया, जब आईना अमृत वाला दीदी एग्जाम्पल बहुत अच्छा शुक्र। जी। दीदी एक गाना आता है ना, जब रात है इतनी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा। तो जब अमृत वेला इतना मधुर मत वाला रमणीक है तो सारे दिन का आलम क्या होगा। हम्म, बहुत खूबसूरत होगा। यस। ये जो आपने आईना का एग्जाम्पल, वो नहीं कुछ करता, मुझे ही करना है। उदास चेहरे को स्माइल दिखाना वो मुझे करना है। तो ये चेंज, मूड को चेंज करना कितना बड़ा इंस्टेंटली। गिफ्ट है। बहुत ये आपको मिला हुआ अभी का गिफ्ट है। जी, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल के साथ याद रहेगा। हम्म, थैंक यू दीदी। दीदी जब कोई सामने वाला नहीं मुस्कुराएगा इसका मतलब हमारे अंदर ही कुछ है। हम्म। सामने वाला नहीं मुस्कुरा रहा तो हम मुस्कुराएंगे। और हम हाँ, मुस्कुराएंगे तो वो भी वो अपने मुस्कुराएगा। आप ही मुस्कुराएगा। हम्म, थैंक यू दीदी। हम्म, और चेंज करना भी गिफ्ट हो गया। यस। और दीदी यहाँ पर जैसे बिना किसी को जाने उसे प्यार से मुस्कुराते देखते हैं ना, और वो आत्मा भी मुस्कुराती है, तो ऐसा लगता है हम यहाँ खुशियां बांटने आए हैं। हम्म, मुस्कान की वजह बनते हैं, तो बिल्कुल मुस्कुराना चाहिए, चाहे वो हमें देख के मुस्कुराए या ना मुस्कुराए, हम मुस्कुराते रहें। हम्म। तो अब जब अगर हम मुरली पढ़ेंगे ना, अभी टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम रिलेट कर पाएंगे एक एक पॉइंट के साथ इस अंडरस्टैंडिंग को लेकर, इस अंडरस्टैंडिंग को थीम बनाकर, है ना। यहाँ तंदुरुस्ती भी है। अम, हम नर से नारायण बन गए हैं। हाँ, एक पॉइंट जो शेयर करना था बहुत इम्पोर्टेंट, कि एक है कि हम ये कहें कि हमें शुक्राना करना है, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। वहां से बाबा हमें यहाँ ले आए हैं कि हमें शुक्राना क्यों करना चाहिए। अब करना चाहिए भी एक तरह से उस गिफ्ट की डिसरिस्पेक्ट है। कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या हूँ, मुझे क्या क्या मिला है, अब शुक्राना करना चाहिए का सवाल कहाँ से उठता है। कैन वी सी द डिफरेंस बिटवीन soul consciousness and body consciousness trying to be soul conscious? Can we see? दीदी वो तो अपने आप निकलना, अपने आप ही निकल। तो बाबा ने कहा है मुझे ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। बाबा की ये गाइडेंस है, ये श्रीमत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन आज बाबा ने क्या हमें हाईलाइट करके दिया या दिखाया? क्योंकि सिर्फ दिया नहीं शब्दों में, हमें फील कराया, रियलाइज कराया। बाबा ने आज कहा ना, सोल रियलाइजेशन कराने के लिए आता है बाबा। क्या वर्ड यूज किया? यही था, कुछ और था? तो बाबा ने क्या रियलाइज कराया? चारों मैं हूँ। तरफ रमणीकता ही रमणीकता है। योग यही है, मैं देखती रहूं, खुश होती रहूं, हाँ, तो बाबा मुस्कुराती ने रहूं, हमें खिलखिलाती रहूं। हमें हमारी देखने की दृष्टि को शिफ्ट कर दिया।
तो करना चाहिए चाहिए नहीं, ये मैं हूँ, ये मुझे मिला है, कैसे ना शुक्राना करूं। इनमें से कोई एक छोटी सी भी चीज नहीं हो तो मैं कंप्लीट फील नहीं करूंगी, और प्रकृति ने मुझे कभी इनकम्प्लीट फील नहीं कराया। इस बॉडी में भी अगर कुछ ऊंच नीच है तो मेरी अपनी वजह से। किस वजह से? जिस रेफरेंस में आज हम बात कर रहे हैं ना, वहीं रहें और बताएं किस वजह से। मेरी सोच के कारण, देहभान जो आपने कहा। छोटे शब्द यूज करें। छोटे यानी इजी, सिंपल। मैंने सिर्फ तंगी देखी, अबंडेंस पे नजर गई तो तंगी भाग गई। बाबा ने कहा ना आज की, तंग मत होना इस जीवन से। हाँ, तो अबंडेंस देखी मैंने। कैसे देखी? कि भान में आके एक एक चीज को देखा, कितने गिफ्ट्स भाई, सब मेरे लिए हैं, अवेलेबल हैं। यस। मेरी जहाँ नजर गिफ्ट है, इवन दुख दर्द जब भी आप गिफ्ट लेकर आया है, मुझे एडवेंचरस बना रहा, खेल का एडवेंचर दिखा रहा। खेलो, हटो, छूटो, बहुत एडवेंचरस है ये गेम। हर और ये तरफ गेम, फिर भी जब मैं शरीर में हूँ तभी तो सब कुछ है ना। एक सेकंड प्रियंका बहन, कंप्लीट करें। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोले। बस यही कि चारों तरफ अनेकता ही दिख रही है आज। क्यों डर दिख नहीं रही लग है? रहा, क्यों दिख रही है इस तरह से आज? दृष्टि चेंज हो जा रहा, दृष्टि में क्या परिवर्तन हुआ? नजर आए। हम्म जब गिफ्ट्स देखे, आपने गिफ्ट्स, हाँ, से तो गिफ्ट्स हैं, कितने गिफ्ट हैं। गिफ्ट्स देख पाने के लिए हमने क्या किया? स्मृति चेंज की, कैसे? कुछ मेरा है ही, मैं लेकर के आई हूँ और मिला ही मिला है। फिर कितना तो कुछ यहाँ मिला है। हम सब कुछ मिला है, तो यहाँ मैं किस भान में टिक गई? कृतज्ञता के भान में हम्म कृतज्ञता आ गई। यस। सो शुक्राना। तो अगर बॉडी में किसी भी तरह का दुख तकलीफ है तो किस लिए है? क्योंकि मैं नाशुक्री हुई। हर तरह का सुख शुक्राना का रिजल्ट है, हर तरह की तकलीफ नाशुक्राना का रिजल्ट है। यहाँ हम सब एक साथ एक मत होकर ठप्पा लगा सकते हैं। जी दीदी, नजरिया बदला तो गिफ्ट ही गिफ्ट है। नजर से देखा, देवान की नजर से देखा, अब नजरिया बदल लिया। कम बैक टू जी वन वर्ड, शुक्राना और नाशुक्राना। शुक्राना का, जी दीदी, शुक्राना का शुक्राना नजरिया हो और गया ना, सब गिफ्ट नाशुक्राना। नजर आते हैं। हाँ, सो ग्रैटिट्यूड भी ऐसे नहीं कि जैसे अभी अभी हमने शेयर किया कि ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए तो उसका ये बेनिफिट होता है। बल्कि किस लिए? क्यों ग्रैटिट्यूड? कर रही हूँ। ग्रैटिट्यूड इसलिए कि यही सच है। मैं सच देख पा रही हूँ, खुद को देख पा रही हूँ। जब मैं खुद को
उस सच में रख पा रही हूँ, तो मुझे सब कुछ सच नजर आ रहा है, सब कुछ ब्यूटीफुल नजर आ रहा है, सब कुछ गिफ्ट नजर आ रहा है। यहाँ नेचुरल निर्माणता है, निरहंकारिता है। और हम सब ने देखा कि कैसे संगठन में हम सब एक मत और एक रस अवस्था में हैं। बाबा के वरदान को भी हमने रिसीव कर लिया, प्रैक्टिकल में, सिर्फ शब्दों में नहीं। यस नो क्या कहते हैं? जी दीदी। जी जी दीदी। मीठी दीदी। जी दीदी, मीठी दीदी। तो करें थैंक यू बाबा का दिल से, दिल खोल के, बिना कंजूसी के, और फिर उसके बाद ये कॉल एंड कर दी जाएगी। थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू थैंक यू बाबा। मीठी दीदी, दीदी, थैंक यू थैंक यू बाबा। मीठे ओम बाबा, शांति। हमें भरने के लिए, इतना देने के लिए, इतना देने के बाबा लिए कि थैंक यू बांटने से भी दीदी, कम ना थैंक हो। यू चारों बाबा ओर आपका गिफ्ट दिल ही से गिफ्ट बिक शुक्रिया। रहे हैं बस। चारों गिफ्ट गिफ्ट बस रमणीकता ही रमणीकता है। शुक्रिया सब ना खुशी शुक्रिया बहुत बाबा, बहुत शुक्रिया बहुत। बाबा। जी ओम थैंक यू दीदी, थैंक यू संगठन, सबका थैंक यू शुक्रिया। बाबा, लव यू बाबा, शुक्रिया बाबा, लव यू बाबा, लव यू वाह दीदी, लव वाह यू वाह संगठन, वाह 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 लव यू। वाह। लव यू दीदी, संगठन। थैंक यू, थैंक यू। बहुत